जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ब्रह्मांड वैसे पैदा नहीं हुआ जैसा हम बचपन से सुनते आए हैं, बिग बैंग धमाके से, बल्कि ये एक विशाल ब्लैक होल के अंदर बना हो सकता है। हाँ, सही सुना आपने। एक नई रिसर्च टीम ने ये क्रांतिकारी आइडिया पेश किया है। अब तक बिग बैंग थ्योरी ने ही हमें ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पहेलियों का जवाब दिया है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, गैलेक्सियों की संरचना और ब्रह्मांड का लगातार फैलना। लेकिन इसमें भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिले, जैसे डार्क एनर्जी और डार्क मैटर क्या है, या फिर बिग बैंग के समय जो सिंगुलैरिटी बनी वो आखिर क्या थी, और सबसे बड़ा, क्वांटम मैकेनिक्स और आइंस्टीन की रिलेटिविटी क्यों आपस में भिड़ जाते हैं। इन्हीं सवालों से परेशान होकर पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनरिके गचतनगा और उनकी टीम ने कहा, रुको, शायद जवाब बहुत सिंपल हो सकता है। वैसे अगर आपको ऐसे यूनिवर्स और साइंस की कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि कोई भी नया वीडियो मिस न हो। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से, ब्रह्मांड इतनी तेजी से फैल क्यों रहा है। टीम का मानना है कि पूरा ब्रह्मांड अपने ही ग्रेविटेशनल फील्ड में फंसा हुआ है, और अगर कोई बाहर से इसे देखे तो ये एक ब्लैक होल जैसा लगेगा। अब सोचिए, अगर एक तारा ढहकर ब्लैक होल बन सकता है तो क्या पता हमारा यूनिवर्स भी किसी और ब्रह्मांड के अंदर ऐसे ही बना हो। और मजेदार बात यह है कि जब उन्होंने कंप्यूटर सिमुलेशन चलाया तो उन्हें ऐसा सॉल्यूशन मिला जिसमें ब्रह्मांड किसी सिंगुलैरिटी में जाकर खत्म नहीं होता, बल्कि वो उछलता है और फिर से फैलने लगता है, यानी एक तरह का कॉस्मिक बाउंस। यही उछाल हमें बिग बैंग जैसा दिखाई देता है। अब आप सोचेंगे, ये कैसे मुमकिन है? तो इसका जवाब क्वांटम मैकेनिक्स में छुपा है। आपने सुना होगा कि दो इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन एक ही जगह एक साथ नहीं रह सकते। इसी वजह से एक खास तरह का दबाव बनता है जिसे कहते हैं डिजेनरेसी प्रेशर। यही प्रेशर डेड स्टार्स को अंतहीन ढहने से रोकता है और कई बार सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर कर देता है। वैसे अगर आपको अभी तक ये थ्योरी दिमाग हिला देने वाली लगी है तो एक बार लाइक दबा देना, और हाँ, सब्सक्राइब ही कर लो, क्योंकि आगे की बातें और भी रोमांचक है। तो रिसर्चर्स ने कहा कि इस मॉडल की खूबसूरती यह है कि इसमें किसी काल्पनिक पार्टिकल या फोर्स की जरूरत ही नहीं। सब कुछ सिर्फ ज्ञात भौतिकी के नियमों से समझाया जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अगर गुरुत्वाकर्षण, हिग्स फील्ड, जो पार्टिकल्स को मास देता है, के साथ इंटरैक्ट करने लगे तो हालात और दिलचस्प हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ऊर्जा वाले माहौल में गुरुत्वाकर्षण रिपल्सिव भी हो सकता है, यानी ढहने की बजाय ब्रह्मांड उछलकर वापस फैल सकता है। इससे दो फायदे होंगे। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड CMB के कुछ रहस्यमय पैटर्न की व्याख्या मिलेगी, और सबसे जरूरी, ये मॉडल क्वांटम फिजिक्स और ग्रेविटी को बिना किसी काल्पनिक थ्योरी के जोड़ सकता है। आखिर में टीम के एक और सदस्य स्वराज प्रधान कहते हैं, देखिए, सच तो यह है कि हमें पूरी तरह से पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि सिंगुलरिटी जैसी चीज शायद कभी असली में बनती ही नहीं। क्वांटम इफेक्ट्स इसे होने ही नहीं देते। यानी हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड सिर्फ एक ब्लैक होल का बच्चा हो। और सोचिए, क्या पता ये सिलसिला अनगिनत ब्रह्मांडों तक जाता हो। अब बताइए, अगर आपको भी ये कॉस्मिक बाउंस की थ्योरी उतनी ही मजेदार लगी जितनी मुझे, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले वीडियो में हम और भी ऐसे माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स पर बात कर सकें।